नमस्कार, आप देख रहे हैं नौ हिंदुस्तान और इस वक्त हम फाजिलनगर विधानसभा के गोडरिया चौराहे पे मौजूद हैं और आज समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना पर्चा दाखिल किया है, नामांकन किया है और उनके समर्थक देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं और उनकी राह ढूंढ रहे हैं। इसी रास्ते से अभी क्षेत्र में भ्रमण के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य जाएंगे और हम इनसे जानना चाहेंगे कि कब तक यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य जी आ रहे हैं और क्या कुछ उनकी व्यवस्थाएं हैं, इनसे जानना चाहेंगे। यहाँ हमारे साथी लोग मौजूद हैं, इनसे जानना चाहेंगे। आइए अजय जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानना ये चाहूँगा कि आपके नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जो यहाँ से टिकट उनका कंफर्म हुआ है, यहाँ के प्रत्याशी हैं, कब तक आप सबकी पहुँच रहे हैं? माननीय मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी 10 मिनट के अंदर में हम लोग के बीच में आ रहे हैं। लगभग कितने घंटे से आप इंतजार कर रहे हैं? हम तो माननीय मंत्री जी के साथ में थे, अभी हम लोग आधे घंटे से हैं। जैसे पता चला कि आप मेरे गोडरिया में वो आएंगे, हम लोग उनका इंतजार किए और थोड़े से समय में आप देख रहे हैं कि कितने कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित हैं। समाजवादी पार्टी के कई नेता द्वारा उनकी लगातार विरोध किया जा रहा था, इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अभी तक जो वीडियो सामने आया है उसमें से कोई समाजवादी पार्टी का नेता नहीं है। कुछ लोग हैं जिनका व्यक्तिगत अपना वो है, उसके लिए वो लोग विरोध कर रहे हैं। अच्छा बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी से आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य की बात नहीं है। हमारी सबसे पहली बात है कि हम लोग नए युवा हैं और युवाओं को जिस चीज़ की ज़रूरत है, स्वामी प्रसाद मौर्य जो थे श्रम एवं रोजगार मंत्री में, मैं उनके इस तौर तरीके को देखा। बहुत ज़्यादा दिलचस्पी मैं उसमें नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, साफ साफ हमारी बात यही होगी कि देखिए, एक हमें योग्य नेता चाहिए। और मौर्य जी बड़ौना विधानसभा के अंदर जब थे तो हमने उनके कलाकृतियों को देखा और उनके मतलब कुछ भूमिकाओं को देखा जो बहुत बेहतर लगा। पडरौना विधानसभा में जब स्वामी प्रसाद मौर्य विधायक हुआ करते थे और वहाँ के मंत्री मतलब अपने प्रदेश के मंत्री भी थे, वहाँ की कुछ चीज़ें बताइए जो आपको पसंद आया हो पडरौना विधानसभा में। देखिए, पडरौना विधानसभा में सबसे ज़्यादा हमें अगर कुछ पसंद आया है तो वहाँ को जो सजाया गया है, वहाँ की जो सजावट है, चाहे वो नगर पालिका के द्वारा सजाया गया हो या माननीय मंत्री जी के हुकूक के द्वारा सजाया गया हो, मैं उसका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और वह एक देखने योग्य है कि भाई विदेशी मॉडल पडरौना में जब आप जाएंगे शाम को 6 बजे के बाद आप कभी भी जाएंगे तो इतने बेहतरीन तरीके से पडरौना सजी है, लगता है जैसे किसी उसे तो भाजपा सरकार अपनी उपलब्धि गिनाती है। देखिए, भाजपा सरकार की यह उपलब्धि नहीं है, यह वहाँ के नागरिकों को आम भूमिका है। मान लीजिए, भाजपा सरकार तो बहुत सारी सेवाएं दे रही हैं, लेकिन नागरिक अगर उसका पालन न करे तो उस सेवा का कोई मतलब। बताइए, फाजिलनगर विधानसभा में किन से संतुष्ट हैं आप? हम तो ये चाह रहे हैं कि अगर कोई बेहतर कार्य करे जिससे हमारी पूरी समाज संतुष्ट हो, उससे हम संतुष्ट रहेंगे। कौन बेहतर काम करेगा? आपको क्या लगता है? जो आपके यहाँ विधायक 10 साल से गंगा सिंह कुशवाहा रहे हैं, क्या उनसे आप संतुष्ट थे? हमने तो आज तक गंगा सिंह कुशवाहा को देखा ही नहीं है, पहली बात। ठीक है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रियाज अहमद है। ठीक है, मैं भी यहीं से हूँ। मैंने आज तक गंगा सिंह कुशवाहा को देखा नहीं है। ठीक। अच्छा, अब पहली बार जो मैं देख रहा हूँ स्वामी प्रसाद मौर्य को, उनको जो टिकट मिला इसमें फाजिलनगर से। आप स्वामी प्रसाद मौर्य जी को कभी देखे हैं? नहीं देखे तो कई बार हैं, उनको पडरौना में कई बार देखे हैं, लेकिन जैसे आज देखना चाह रहे हैं वैसे अब तक नहीं देखे हैं उनको। मतलब आज देखने के लिए कितने समय से यहाँ खड़े हैं? लगभग 1-2 घंटे हो गए मुझे खड़े हुए यहाँ पे। कब तक आने की संभावना है? कुछ आश्वासन मिला? तो कभी भी कह रहे हैं कि ऑफिस से निकल चुके हैं, वो कटकुइया मोड़ पार कर चुके हैं, कुछ क्षण में पहुँचेंगे। अभी बताइए, अपने फाजिलनगर विधानसभा में कई प्रत्याशी मतलब अपना टिकट लेके आए हैं, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं पत्रकार बंधुओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो इस मौसम में कड़कड़ाती हुई ठंड में भी आप ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट दिखा रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छी विषय आपने उठाया है कि आप स्वामी प्रसाद मौर्य के टिकट मिलने पे बहुत ही हम युवाओं में खुशी जाहिर कर रहे हैं कि अब इस बार जो है कि युवा जो है कि उनका साथ भरपूर देगा और इस बार निश्चित तौर से जो है कि युवा उनके साथ है, किसान उनके साथ है, पिछड़े शोषित वंचित सभी उनके साथ हैं और निश्चित तौर पर उनकी विजय जो है कि होगी। यहाँ फाजिलनगर विधानसभा में एक ही मतलब जैसे जाति समीकरण बहुत तेज चल रहा है और एक ही जात से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार दिया है और समाजवादी पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार दिया है, क्या इसका प्रभाव रहेगा? देखिए, जाति गणना कोई वो नहीं है। समाजवादी जो सरकार है सभी को लेकर चलती है। समाजवाद जो है का नारा है जो है कि सभी जातियों को लेकर चलने वाली। जाति समीकरण नहीं होती तो यहाँ स्थानीय नेता समाजवादी पार्टी से कई लोग थे,
उनको टिकट नहीं मिला, जाति कहीं ना कहीं जाति समीकरण थी तभी तो स्वामी प्रसाद मौर्य को टिकट मिला। नहीं नहीं, यह पार्टी का फैसला है, माननीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का फैसला है और उनका फैसला सर्वमान्य है। जो भी यहाँ पर फाजिल नगर हमारे 332 फाजिल नगर विधानसभा में आता है वो निश्चित तौर से वो जीत के जाएगा। आप कुछ कहना चाहेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर, आप कुछ कहना चाहेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत अच्छे लीडर हैं और वो हमेशा दलित और पिछड़ों की आवाज़ उठाते रहे हैं और इन लोगों के हक में लड़ाई लड़ते रहे हैं। इसलिए हम लोगों को बहुत खुशी की बात है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा नेता हमारे जो है कि फाजिल नगर विधानसभा में आए हैं। हम लोग पूरी जी जान से जी तोड़ मेहनत करके उनको आगे बढ़ाएं, इसलिए कि ये सौभाग्य है इस विधानसभा का कि इतना बड़ा नेता हम लोगों को मिला। अब तक हम लोग सिर्फ विधायक बनाते थे, मगर इस बार हम लोग मंत्री बनाने जा रहे हैं। अच्छा, इसके पहले भी तो वो मंत्री थे। इसके पहले भी मंत्री थे, मगर हमारे जो है कि क्षेत्र का कोई अब तक, हमारे विधानसभा का कोई अब तक मंत्री नहीं बना है। इसलिए हम लोगों को बहुत खुशी मिल रही है कि एक मंत्री जैसा नेता हम लोगों के क्षेत्र में मिला। समाजवादी पार्टी से पूर्व विधायक विश्वनाथ सिंह लगातार 6 बार विधायक रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने उन्हें मंत्री नहीं बनाया, आपके ही विधानसभा से चुने गए थे। जी, पार्टी ने मंत्री नहीं बनाया, ये पार्टी का काम है, मगर जो है कि मौर्य जी उस लेवल के हैं कि अगर ये चुनाव यहाँ से जीत के जाते हैं तो मंत्री बनेंगे और पिछड़ों और दलितों की आवाज़ बनेंगे, इसलिए उनका स्वागत है यहाँ पे। अच्छा, मंत्री जी जो स्वामी प्रसाद मौर्य जो कह रहे थे कि भाजपा पिछड़ों का और दलितों का अपमान करती है, ये लगातार 5 वर्ष कार्यकाल रहने के बाद बोले हैं, इससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, हम एकदम संतुष्ट हैं। इसके पहले आवाज़ नहीं उठा सकते थे? इसके पहले भी आवाज़ उठा सकते थे, मगर जब चोरी पकड़े हैं, वो जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई है, इसमें चोरी पकड़ी गई है जो है कि बीजेपी की, जो कि पिछड़े का जो है कि हक मार करके एक वर्ग को दिया गया है। इसके वजह से मौर्य जी बगावत किए हैं और इनका बगावत सराहनीय है। पिछड़ों के हक में बगावत किए हैं और वो पिछड़ों के लीडर हैं, हमेशा पिछड़े की लड़ाई लड़ते हैं। इसके लिए हम बहुत। आप कुछ कहना चाहेंगे मौर्य जी के बारे में? जी, मौर्य जी बहुत अच्छे आदमी हैं और हमारे फाजिल नगर विधानसभा के भाग खुल गया है कि वैसे नेता मिला है। हम उनसे तहे दिल से स्वागत करते हैं। अपने वर्तमान विधायक से संतुष्ट है? आज तक हम उनको देखा ही नहीं है। अब मौर्य जी पडरौना के विधायक हैं तो उनको 50 बार देखे हैं। विधायक निधि से किसी प्रकार का कोई भी काम नहीं हुआ है, जो कि हमारा जो विधानसभा जो है बहुत पीछे चला गया है। विधायक निधि, विधायक जी हमारे बता दें कि कोई काम हुआ है विधायक निधि से, कोई स्पेशल काम कराया हो यहाँ पर, कोई स्पेशल काम नहीं हुआ है, जो है कि एकदम जनता। भाजपा सरकार तो बोल रही है युवाओं को रोजगार दिया है और क्षेत्र में विकास हुआ है। आप ग्राउंड लेवल पर देखिए रिपोर्ट जाकर कि युवा एकदम परेशान है, युवा एकदम परेशान है और किसान भी परेशान है। आमतौर पर जो है कि महिलाएं भी परेशान है। हर ये मुफ्त का राशन दे देकर जो है कि ये ऐसा नहीं चलेगा। मुफ्त का राशन जो है कि जो दे रहे हैं वो बिल्कुल ये जो है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना ये सरकार कर रही है और किसी प्रकार का जो है कि विकास का काम। आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट गोरडिया से, विधानसभा फाजिल नगर पड़ता है और